प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। मैं एच.एस. शंकर उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का सादर आभार, अभिनंदन एवं स्वागत है। आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों का पेपर अब सॉल्व हो रहा है। कंटिन्यू मैं सॉल्व करके डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, वो भी फ्री में। लेकिन यह है कि आप लोग अगर प्राइमरी का देख रहे हैं तो देख रहे हैं, जूनियर का नहीं। बीच बीच में कुछ लोग रुक जा रहे हैं, कुछ लोग तो देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं और उनके परफॉर्मेंस भी पता चल रहे हैं, क्योंकि वो कमेंट के द्वारा सूचित कर रहे हैं कि रेगुलर हैं मोमेंट में। और जो लोग रेगुलर मोमेंट में हैं तो वो कमेंट के द्वारा सूचित करें, नहीं तो मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग रेगुलर हैं। तो कुछ राय और भी दी जाए, और वीडियो जितनी बार देखेंगे उतने बढ़िया काम करेगा। आज हम लोग प्राइमरी 2014 दो सेट हुआ है, फरवरी का करवाने वाले हैं। अब उसमें आप लोग देखेंगे फरवरी 2014 का जो प्राइमरी का सेट है, अगर आप लोग कंटिन्यू 2011 से अब तक जितने सेट हुए हैं प्राइमरी जूनियर का किए होंगे, तो आप लोग खुद देखेंगे कि 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर हूबहू मिल रहा है। अब आप लोग खुद देखेंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूरी भी है कि आप लोग कमेंट जरूर करिए वीडियो को और शेयर करते जाइए, अन्य साथी भी उसका लाभ लें। लेकिन कमेंट करिए। आप लोग, कई लोग देख ले रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। आप लोग भी उतने काम करिए जितना उससे, क्योंकि मुझे भी ऊर्जा भी मिलती है और मैं आप लोगों का मूल्यांकन भी करता हूँ कि अच्छा आप लोग देख रहे हैं और नंबर अच्छा मिलेगा और खुद आप लोगों को दिखेगा। अभी सामने मैं दिखाऊंगा, आप लोगों ने देखा होगा, लिखा है कि 15 नंबर बिना पेन उठाए और 15 नंबर हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा पेन उठा करके प्राप्त। अब देखिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं वही आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। चलिए देखा जाए जरा कि हम लोग 15 नंबर बिना पेन उठाए और 15 नंबर। लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करिए, ये दिमाग में रहे कि अगर वीडियो देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न आ गया है और सारे लोगों की अब पेन चले। देखिए ऐसा प्रश्न हर सेट में आप लोगों को मिल चुका। 14 का आप लोग करने जा रहे हैं, इसमें सब आप लोग देख रहे होंगे कि पूरा पेपर आप लोगों को मिल रहा होगा। करें, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। लंबाई इसकी, अब दो चित्र बनाइए, काम खत्म हो गया आप लोगों का। एक स्क्वायर बनाइए आप लोग। अब आप लोग खुद देख रहे होंगे कि आप लोगों को, चलिए, जब इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप का मतलब हमने बताया है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग का मतलब ये 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, 5 चौक 20 हो गया। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसका 2 गुना 10 हो गया। तो 10 बचे 50, 50 मार के मुस्कुराइए। अब देखिए कहीं आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पीछे 2011 से इस टाइप का प्रश्न वर्ग आयत का एक जरूर मिल रहा है। परिमाप दिया है तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया है तो परिमाप, वर्ग दिया है तो आयत, आयत दिया है तो वर्ग। ये हर सेट में आप लोगों ने देखा होगा। और जो लोग, जिनकी मैथ बहुत वीक है, केवल 3-4 बार आप लोग अगर कर रहे होंगे तभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़िए। चलिए अब देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कई बार मिल चुका है। करें, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये दी गई है। मतलब ए का आयतन, ए का बॉक्स, ए का आयतन बराबर, आयतन बराबर एल बी एच, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन जानते हैं, तो हो गया 20 गुणे 18 और गुणे 15। चलिए तो अब इसको गुणा कर लिया जाए। 15 दूनी 30, 300 में 18 से गुणा करेंगे आप लोग, 18 तिया 54, 5400 हो गया। कितना हो गया? 5400 हो गया। चलिए अब आगे देखिए, तो बी का आयतन निकालिए। बी का आयतन, बॉक्स बी का आयतन निकालेंगे अगर, यहां भी एल बी एच हो गया और एल बी एच का मतलब हो गया लेंथ हो गई 18 गुणे 12 गुणे 5, तो 12 पंचे 60,
गुणे 18, 18 छक्का 108। अब देखिए भाई 1080 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यहाँ 5400 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब कै गुना हो गया भाई, देखिए तो 5 गुना। 1080 पंचे कै गुना हो गया, 5 गुना। इन्होंने कहा बॉक्स ए का आयतन बॉक्स बी के आयतन का कितना गुना है। ए का आयतन आया 5400 और बी का आयतन आया 1080, तो ये 5 गुना हो गया। कितने गुना हो गया, 5 गुना। आराम से अब देखिए बी वाले को मारिए, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को हर जगह मिल चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़िए। अब देखिए समय भी कम ले रहे हैं आप लोग, कुछ करना नहीं है, अब आराम से आप लोग रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इस टाइप का भी पेपर में बहुत सारे आ चुका, हर सेट में आप लोग की कौन सा ट्रू नहीं है, कौन सा फॉल्स है, ये बताना था आपको। अब देखिए भाई 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता भुजा का वर्ग, तो 10 का वर्ग हो गया 100। कितना हो गया 100। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 गुणे 0.1, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों एक यूनिट में करेंगे तो 10 गुणे 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब 0.1 मीटर बराबर अगर करेंगे तो इंटू 100 करेंगे तो इस जीरो से ये कैंसिल होके 10 सेंटीमीटर, तो 10 दाम 100। इसका मतलब है पहला वाला सही है। पहला वाला क्या है भाई, सही है। आगे 1 मीटर 5 सेंटीमीटर बराबर 1.5 मीटर। चलिए भाई 1 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में बदलिए सबको, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड करिए तो ये रिजल्ट आएगा 0.05 सेंटीमीटर, मतलब 1.05 मीटर आना चाहिए। क्यों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। यही गलत है भाई, देखिए तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यही गलत हो गया, यही आंसर सही है। आराम से आगे बढ़िए। सबको समझ में आ गया। 3/4 का मतलब 0.75, ये दोनों समान है, ये समान है, तो यही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बी वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ अब बढ़ा जाए। चलिए भाई ये भी देखिए, संतरे का हिसाब किताब है, ये भी आप लोग कई जगह कर लिए। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया, 5.5, तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य, पहले 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य निकाला जाए, तो 1.5 दर्जन संतरे का मूल्य हो गया 1 दर्जन प्लस 6, 18 हो गया। एक संतरे का मूल्य है 5.5, संतरे का मूल्य निकालेंगे। संतरे का मूल्य 5.5 गुणे 18 पंचे 90 और 18 पंचे 90, 99 रुपया हो गया। कितना हो गया, 99। करें 3/4 किलोग्राम सेब, तो सेब का मूल्य भाई, सेब का मूल्य निकालेंगे अब आप लोग। तो 1 किलोग्राम का दाम है 80 और 3/4 का मतलब हो गया 1 किलोग्राम और 3/4, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम 1 सही 3/4। सॉल्व करिए, 80 गुणे 4 एक कम 4 3 7/4, 20 सत्ते 140 रुपया। अब देखिए भाई एकदम ओरल लगाना, कहीं आप लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी है, फ्री में। कहें कुल मूल्य कितना हो गया, तो 99 प्लस 140, तो 9 4 13 के 3 1 1 2, 239 है भाई। कहीं आराम से देखिए, गोलिया के मुस्कुराना है, कहीं कुछ नहीं, एक नंबर लेते चलिए और नंबर ले करके कमेंट भी करते रहिए कि पीछे के क्वेश्चन रिपीट अब कर रहे हैं कि नहीं। अगर ढंग से आप लोग कर रहे हैं, मेरी पूरी बातों को अगर सुन रहे हैं,
तब तो रिजल्ट पा जाएंगे। अगर आप लोग मेरा पालन नहीं कर रहे हैं फिर आप लोग नंबर से वंचित रहेंगे, तब मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप लोग रेगुलर 2 बार 3 बार वीडियो को पुरानी वाली देख रहे हैं, जितना हमने शूट किया है, आगे जितना बढ़ेंगे उतना आसानी से आप लोग खुद, अब ये सब पेन आप लोग खुद चला के देखिए आ रहा है कि नहीं, ना आए तब मेरा सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन देख करके तुरंत लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। चलिए भाई, एनसीएफ आ गया। हमने बोला है कि एनसीएफ 2005 और नेप 2020, इसको आप लोग निकाल के पढ़ लेंगे। यस, देखिए एनसीएफ 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह एनसीएफ 2005 की बात है। तो यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, जरा ये देखिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है, ये वही है, देखिए जरा। महत्वाकांक्षी से यहाँ तात्पर्य है गणित के उच्च स्तर को, पीछे अभी मिला था, हमने बोला था कि गणित के उच्च स्तर को, महत्वाकांक्षी का मतलब है कि अगर आपकी सोच बिल्डअप हो रही है तो इसका मतलब है कि गणित के उच्च स्तर, कहीं दिया है क्या गणित के संकीर्ण, जी नहीं, गणित को अन्य विषयों से जोड़ना, गणित देखिए भाई, गणित के उच्च स्तर। अब आप लोगों को खुद स्पीड बढ़ती जाएगी कि कैसे काम करना, देखिए जरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए जरा। चलिए अब यहां आप लोगों को, चलिए कक्षा 3 में सम और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्याओं के साथ युगलन के क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा है कि वे यह देखें कि रंगों की डिब्बों में क्रियानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम अथवा विषम है। नंबर 1, क्रियानों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है। हाँ भाई देखिए जरा, क्रियान आप लोग समझते हैं कि बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं, जो कलर होता है डिब्बे में रखा रहता है, उसमें ये सम विषम बता रहे हैं कक्षा 2 के बच्चों को। उस किसके द्वारा बता रहे हैं, क्रियान के द्वारा बता रहे हैं। किसके द्वारा बता रहे हैं, क्रियानों के द्वारा बता रहे हैं, कि क्रियानों के द्वारा बता रहे हैं। और क्रियानों के द्वारा बता रहे, क्रियान हमारे जो है किस कौन से इवन हैं, कौन से आर्ट हैं, ये बताने के लिए वो पेज के द्वारा समझा रहे हैं, या आप समझा रहे हैं बच्चों को कि पेज के द्वारा कैसे किया जाएगा या इसको। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कक्षा 2 के बच्चों के लिए भाई अधिगम के लिए मूल्यांकन है। किसके लिए मूल्यांकन है, सीखने के लिए सबसे अच्छी उपाय है कि सम विषम अगर बच्चों को समझाना है तो क्रियांश के माध्यम से या पेजों के माध्यम समझा सकते हैं। यही सबसे उचित उत्तर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। अधिगम के अंत में नहीं भाई, अधिगम के अंत में मूल्यांकन नहीं है, अधिगम का मूल्यांकन नहीं, ये सीखने के लिए मूल्यांकन है। किसके लिए है, अधिगम के लिए है। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हाँ ये देखिए भाई, अब आप लोग अपना विवेक लगाइए जरा। कक्षा 2 में व्यवकलन मतलब घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा, बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। अब देखिए भाई, ये रिक्त है, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस, कहीं माइनस कहीं प्लस। इससे क्या पता चलता है, ये बताने का मतलब एज ए टीचर आपने क्या सिखाया बच्चों को कि प्लस माइनस अपने चैप्टर में कक्षा 2 में पढ़ाया, फिर बना के श्यामपट्ट पे दे दिया, बच्चों से कह दिया किसको करिए। तो इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है, संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल, मतलब जोड़ने घटाने की प्रबलता को, कुशलता को प्रबल करना, मजबूत करना। संकलित मूल्यांकन, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप, जी नहीं। मस्तिष्क का गणतीकरण, जी नहीं। आपने यहाँ क्या बताया कि जोड़ने घटाने की इस विधि से सबसे प्रबल व्यवस्था बता दी कि अब सब जान जाएंगे। प्लस भी उनको आ गया, माइनस भी एक साथ आ गया, क्योंकि आपने जो चैप्टर पढ़ाया जोड़ना अलग बताया,
घटाना अलग बताया। अब जोड़ने घटाने को एक साथ करके दे दिया, तो अब ये जो बच्चा पकड़ेगा उसका दिमाग तेज काम करेगा। अच्छा, इस साइन का मतलब अब प्लस करना है, इस साइन का मतलब क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा इस केस में, अच्छा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये देखिए तो कह रहे हैं दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। ये प्रश्न क्या बता रहा है, शिक्षार्थी के ज्ञान की। अब देखिए भाई, आपने ऐसे बना दे दिया, बच्चे जान रहे थे आयत, तो उसने काउंट किया 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, फिर ये एक 9, फिर यहां से यहां 10, फिर यहां से यहां तक 11। इसका मतलब है कि बच्चे की समझ पता चलती है इससे कि अच्छा बच्चा समझ गया है कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं। आयत का मतलब रेक्टेंगल जिसमें लेंथ ब्रेथ हो। तो अब वो लेंथ ब्रेथ मतलब इनको इनको भी लेकर के छांट सकता है, या इनको इनको भी लेकर के वो छांट सकता है, या इनको इनको भी बता सकता है। इसका मतलब है कि बोधगम्यता, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आराम से एक नंबर लेके कलेक्ट करिए और मुस्कुराते चलिए अपने एग्जाम में। चलिए अब आगे बढ़िए। आगे क्या बढ़ना था भाई, यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। चलिए भाई, कक्षा 3 में आप कौन सी इसमें है, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। चलिए भाई, कक्षा 3 में है तो विभाज्यता का नियम मुश्किल रहेगा। अगला है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों स्कूलों प्रणाली में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। इनको भाई अभी लाइन पे रखिए। अगला पढ़िए, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरावर्ग पहेली प्रतियोगिता। पहेली तो एकदम हटा देना भाई, क्योंकि इसमें आपको बताना है कि समस्या हल करने की कुशलता में वृद्धि। कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं। सबसे इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि कोई सामूहिक परियोजना कराई जाए जिसमें प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप। तो ये सबसे बेस्ट है, अगर इस तरीके से आप बना के दे रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। आगे नेक्स्ट की तरफ चलिए। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकी संख्या को 2 अंकी संख्या से गुणा करना। कक्षा 3 में जी नहीं। गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण, ये अभी रोक सकते हैं। गुणन पर आधारित शब्द समस्या, 3 अंकी संख्याओं का जी नहीं। देखिए भाई, कक्षा 3 में आप जब विद्यार्थियों को सिखाते हैं तो पूरा गुणा सिखा देते हैं। 2 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा, 3 अंकों का गुणा, मोर देन 3 डिजिट, 4 डिजिट, सारे आप गुणा की प्रक्रिया कक्षा 3 के विद्यार्थी को बता देते हैं। तो इसका मतलब गुणन के गुण धर्म, क्रम गुण और समूह गुण को बताते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए अब। चलिए भाई, यहां देखिए तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। अब ये प्रश्न संकेत करता है भाई, कक्षा 3 में अगर एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा गया तो ये उसकी कौन सी निम्न स्तर की होती है भाई। सोचने की कौन सा स्तर होता है एग्जाम्पल लिखना, निम्न स्तर, उच्च स्तर नहीं होता भाई। उच्च स्तर का मतलब तार्किक कोई बात रखे, तो सोचने के निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है। एकदम आपको बहुत आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। और नेक्स्ट पे बढ़िए अब। चलिए, क्या भाई सबको समझ में आ गया ना। अब कमेंट के द्वारा आप लोग ये बताइए कि आपको समझ में आ गया, पीछे का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप लोग देख तो ले रहे हैं,
लेकिन आप लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि उसको थोड़ा सा अगले को भी प्रोत्साहित किया जाए कि सर समझ में आ गया है ना। नहीं, कम से कम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ही करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि समझ में आ गया है और आप लोग ढंग से देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब चलिए अब देखिए भाई, यहां आ गया रेखा गणित। रेखा गणित से हमने बोला है कि 5 क्वेश्चन मिलेंगे। किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू तथा आर एस, ये रेखा खंडों की लंबाई मापिए, बच्चों से कहा गया। अब जरा मैं समझा देता हूं। ये रेखाखंड पी क्यू है और ये रेखाखंड है आर एस। अब बच्चे ने उत्तर दिया ए बी बराबर 5 और ए बी बराबर 3। मान लीजिए ये 3 हो ये 5 हो, तो इससे आप लोगों को क्या लगता है कि बच्चों में कौन सा दोष है? संकल्पनात्मक त्रुटि? जी नहीं। कार्य विधिक त्रुटि? अगर कार्य विधिक होती तो एग्जैक्ट आंसर ना देता। रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि? यही भाई सही है, क्योंकि इसको ए बी बार बार लिखता था। एग्जाम्पल में आपने समझाया था कि ए बी एक रेखाखंड है, तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर जल्दी में और इसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर लिख दिया, जबकि एक है पी क्यू, उसको बोलना चाहिए था एक आर एस। तो ये तीसरा वाला आपका सही हो गया। अब चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार। अब देखिए भाई, जो आप लोग पेडागोजी कहते थे, इतना सेट आने के बाद पूरी पेडागोजी की समस्या खत्म हो जा रही है। खुद आप लोग देखिए, केवल भाषा समझना है और बहुत इजी है। अब हमने पहले ही कहा अभी 15 नंबर बिना पेन उठाए। अब बिना पेन उठाए आप लोग पहुंचने वाले हैं। देख लीजिए 15 क्वेश्चन पे कहीं अभी पेन हमने नहीं चलाई, केवल समझाते चले। समाचार पत्र विस्तृत करके छात्रों से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ, बार ग्राफ भाई जिसे बोलते हैं आप लोग, दंड ग्राफ ऐसे वाला, ये दंड ग्राफ खींचना, और दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही थी क्या? छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच। राइट। इसके आगे हमको ये मिल चुका है पीछे कि जब इस तरीके से हमको शो करना था कि उनके रन को बताइए, उनके स्कोर को बताइए, तो इसका मतलब है कि उनको रियल जीवन से क्या करता है भाई, वास्तविक जीवन से उनके और गणितीय संकल्पनाओं के बीच एक संबंध बताने की कोशिश कर रहा। चलिए अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं इसमें ग्राफ में। हाँ, यहाँ आप लोग जरा जवाब दीजिए। आप लोगों का विद्यार्थी है और आप लोग एज ए टीचर, अब एज ए विद्यार्थी नहीं। सारे शिक्षक साथी हमारे शिक्षक तो हैं ही ऑलरेडी, अभी नहीं है तो बाद में होने वाले हैं, सीटेट पास होने के बाद होने वाले हैं, या कुछ हैं तो वो सीटेट पास करना है, तो उन लोगों के लिए क्या है। अब आप अपने कक्षा में एक सवाल दिए हैं और एक विद्यार्थी इस तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो आप उसका आकलन किस आधार पे करते हैं, ये बात देखिए जरा। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। क्या दी गई है? मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं और दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, ये दिया गया। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने आंसर ऐसे ग्राफ बना के दिया है कि ये है मुंबई, क्या है भाई, मुंबई है, जहां कितने स्टॉप हैं भाई, बस स्टॉप 336। फिर उसने दिल्ली बनाया और दिल्ली में 336 प्लस 127 किया उसने। अब इससे आपको फिर जोड़ के बता रहा है टोटल 7 6 13, 3 2 5 1 6, 463 टोटल स्टाफ बता रहा अपनी कॉपी में। अब आप लोगों को ये बच्चा कैसा दिख रहा हो? चाहता तो सीधे सीधे जोड़ देता, आंसर लिख देता, लेकिन ऐसे आपको दे दिया, कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब इससे आप बच्चे का मूल्यांकन आपको करना, आप कैसे कर रहे हैं। छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता, परंतु उसको अभिव्यक्ति, जी नहीं, कहीं अभी कोई त्रुटि ही नहीं है कि कुछ उस पर टिप्पणी की जाए। पहले तो ये दिमाग में रखना, इतना बढ़िया उसने सजा के दे दिया है
कि मुंबई में 336 बस स्टॉप और दिल्ली में 127 अधिक, उसने ऐसे डायग्राम बना के सजा दिया। तो अब इसका मतलब है कि उसकी मेधा कुछ अलग तरीके की है, खुद आप लोग समझ रहे हैं। अगला, छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसके समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय। अभी इस पे भाई पॉइंट लगाए रखिए, सबसे अभी बेटर मिल रहा। अभी छात्र ने सही क्रिया विधि नहीं अपनाई, ये तो एकदम गलत है। इतना बढ़िया करने के बाद उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, ठीक है ना। जब कोई अच्छा पढ़ा रहा, अच्छा कर रहा है, तो उस पर टिप्पणी अच्छी भी होनी चाहिए, उसका रिवार्ड भी उसको मिलना चाहिए, चाहे स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता है, ये भी गलत है भाई। सबसे बेस्ट है कि छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या, भाई ये बधाई का पात्र है ये विद्यार्थी, ठीक है ना। सबको आ रहा, देखिए एकदम पेन उन चलाने की जरूरत नहीं, सीधे आप लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट 15वें क्वेश्चन पे हमने कहा था कि बिना पेन चलाए, आइए बिना पेन चलाए तो थोड़ा काम किया जाए। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ये भी देखिए भाई, स्थानीय मान वाला बहुत पहले, पहला 2011 से चल रहा है स्थानीय मान की समस्या। वो 306, 408, 4008, 4010, उसने इन्हें इस प्रकार 30/6 बोल रहा, क्या बोला 30/6, 40/8 बोला, 400 होगा, ये क्या होगा 400 होगा, 408 है, फिर 40/10 बोल रहा है उसको। इससे क्या लग रहा है भाई, स्थानीय मान वाला आप ढूंढिए, स्थानीय मान वाला, इन दोनों को तो किनारे करिए, जहां स्थानीय मान नहीं दिया उनको किनारे कर दीजिए, वो ऑप्शन गलत है, तुरंत गलत है। क्या है, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग जी नहीं, स्थानीय मान नहीं जान पाया है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आ रहा, राइट। यही भाई सबसे आसान है, यही सबसे अच्छा है। आराम से अब क्लिक करिए। अब देखिए भाई 15 नंबर बिना पेन उठा करके मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं आप लोग, हमने कहा था। और 15 नंबर अब मुस्कुराना है, हल्की सी पेन उठानी है। चलिए अब देखा जाए, यहाँ भी अभी 15 तो हमने बोल दिया है, 15 के ऊपर भी जा सकता है बिना पेन उठाए, यहाँ भी बिना पेन उठाए चलना है। चलिए जरा देखा जाए तो चलिए, कक्षा 4 के लिए समय का मूल्यांकन घड़ी देखना बताया जा रहा है। कक्षा 4 में, क्लास 4th में आप लोगों को क्या बताया जा रहा है, टाइम देखना। और कक्षा 4 में बच्चा टाइम किस तरीके से जानता है, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 3:15, 4:45, 5:45, 6:45, 9:45, 6:15, 15 बजे 3 बजने में 15 मिनट कम, 9 बजने में 10 मिनट कम, 11 बजने में 5 मिनट कम, इस टाइप से टाइम जान जाता है। एएम पीएम जान जाता है कि एएम क्या है, पीएम क्या है टाइम में। बात समझ में आ गई कि नहीं, बस यही बताना था। कहीं है केवल सदृश घड़ी, गलत है, पढ़ना पढ़ना है ये, समय पढ़ना, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना जी नहीं। अंकी घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई, यही अभी देखिए हमने बता दिया। संकल्पना यही मूल्यांकन है भाई, घड़ी का यही मूल्यांकन है, यही सही हो गया, देख लीजिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलिए। फिर आ गया भाई एनसीएफ आपका। एनसीएफ के 2 प्रश्न आपको हर सेट में मिल रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। आप एनसीएफ 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है भाई, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना जी नहीं, गणित के खेलों का सृजन, हस्तसिद्ध जी नहीं, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना। भाई अगर एक लंबी आकृति है और इसमें ऐसे ट्रायंगल बना दिया जाए तो इसका मतलब इस आयत में त्रिभुज की प्रॉपर्टीज लगा दी गई, तो एक संकल्पना में दूसरी संकल्पना। चलिए भाई नेक्स्ट की तरफ अब बढ़ा जाए। अब देखिए ये भी हमने पढ़ाया है, अब आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 = 8,
इस सीमित उत्तर को तदानुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न बनाना है। भाई 5 धन 3 बराबर होता है 8। अब प्यारे शिक्षक साथियों, अगर कहा जाए कि 5 धन 3 बराबर 8, इसको मुक्त प्रश्न में बनाइए, तो आप लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग अगर इसको प्रश्न बनाना है तो आप लोग कहेंगे कोई दो संख्याएं ऐसा बताइए, मुक्त का मतलब जिसके एक से अधिक आंसर निकले, तो इसका मतलब है कोई दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8 आ जाए। तो 5 धन 3, 6 धन 2, 1 धन 7, 4 धन 4 मुक्त प्रश्न बन जाएगा कि नहीं? तो कोई दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनका योग 8 हो जाए, ऐसे प्रश्न मुक्त प्रश्न वाले हो जाएंगे। तो है कहीं क्या? देखिए, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 8, ये मुक्त प्रश्न में बन जाएंगे। देख लीजिए आप लोग, मुक्त प्रश्न 8 देख लीजिए भाई, बन जाएंगे तुरंत। ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है ना? अब आराम से मुस्कुराइए। देखिए, एकदम फ्री में आप लोग 11 से कर रहे होंगे तो प्रश्न एकदम हूबहू दिख रहे होंगे। एकदम शांति में मुस्कुराना, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, खराब हो गई। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकें बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? बोलिए भाई। लाइब्रेरियन एक है, तो पता चला लाइब्रेरी में आप लोग गए तो 100 पुस्तकें खराब हो गई। 20 पुस्तकों का पता नहीं किसको दिया गया, कोई लेखा जोखा नहीं। 219 अलमारी में है। 132 पुस्तकें बच्चों के लिए पढ़ने के लिए दिया गया है। तो इस प्रश्न से बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। भाई, पुस्तकों की अच्छी देखभाल। जी, इससे आप लोग ये पता कर पा रहे हैं कि पुस्तकों की देखभाल करनी है तो सबको रैक में अलग अलग रखिए। लाइब्रेरियन के कोर्स में यही सिखाया जाता है। इसीलिए जब भी आप बोलेंगे फला बुक बताइए, वो तुरंत निकाल के दे देगा वहीं से। आपको कह दिया जाएगा बुक निकाल लीजिए तो आप आधे घंटे तक ढूंढते रह जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? अलमारी से। तो इसका मतलब है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया। आगे चलिए, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट में अब देखिए भाई, ये सारे विद्यार्थियों को आ रहा है, सारे हमारे शिक्षक साथी जितने हैं, अब तक जितने प्रश्न सॉल्व कराए गए सब ये बता दिया गया। देखिए तो आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? कर रहे हैं 70,560 में 5 का स्थानीय मान 500, 6 का स्थानीय मान 60 और दोनों का गुणनफल। कहीं आप लोग इसके पहले योगफल निकाले हैं, कहीं अंतर निकाले हैं, अब की बार गुणनफल। तो 6 पंचे 30, 3 जीरो लगा दीजिए भाई, कहीं है 30,000। अब देखिए तो सी ऑप्शन मिल गया। आराम से अब गोलिया के मुस्कुराना है, कहीं इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं। 50 क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन में कहीं पेन चलाने की जरूरत नहीं। फिर लगे हाथ, देखिए आ गया कुछ। ये कह रहे हैं कि 301030 को 43 से भाग करने पर भागफल क्या आएगा? बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, भाग देने की जरूरत है। अब आप लोग सीधे सीधे ऑप्शन को पकड़िए कि हमको 43 से गुणा करना। कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। तो 7 अंक हैं, तो 5 अंक वाला नंबर पहले उठाइए। तो 5 अंक वाला एक ये है, एक ये, तो इनको अभी छोड़िए क्योंकि ये 2 बार 7 दे दिए हैं, तो इस 3 बार 7 है, तो अभी इनको छोड़िए, पहले इनको देखिए। 70000 7 गुणे 43। चलिए जरा गुणा किया जाए। 7 तिरिक 21 के 1, 7 चौक 28 और 2 30, 301 हो गया। फिर 4300, चलिए फिर 43 सत्ते अगर करेंगे, फिर 4300। हमको अब जीरो क्या है? देखिए 301 के बाद एक जीरो चाहिए था, इसलिए इस वाले ऑप्शन को हटाइए। अब सीधे आ जाइए 4 अंकों वाले पे, क्योंकि अंक हमारा बदल जा रहा है।
तो 4 अंकों वाले पे डी ऑप्शन को लीजिए, 707 में 43 से मल्टीप्लाई करना था। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। इसमें अगर मल्टीप्लाई आप लोग करते हैं तो 7 तिरिक 21 के 1, 7 चौक 28 और 2, नहीं भाई 7 चौक 28 2 30, सही वाला आंसर हो जाएगा। 1 मिनट देखिए, तो पहले वाले ऑप्शन से ही आ जाएगा। हम लोगों ने थोड़ा गुणा गलत कर दिया भाई। ये अगर हम लोगों ने 5 अंक है 7 0 7 इंटू 43, आप लोग अपने हिसाब से करेंगे। 7 तिरिक 21 के 1, 7 चौक 28 2 30, तो यहां तक अब 30 बन गया भाई, 301। फिर 43 0 0, 43 सत्ते गुणा करेंगे फिर 301 बनेगा। ये रिजल्ट आ तो गया भाई, और ये आपका रिजल्ट आ गया। तो कौन सा, बी ऑप्शन। अब क्लिक करके आराम से मुस्कुराना है, 1 नंबर लेते भी चलना है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोगों को इजी दिखता होगा पेपर। अब प्राइमरी का पेपर कैसे 30 में हम 25 से ऊपर जाएंगे। अभी पिछले वाले सेट में कराया गया था जूनियर में, हमने कहा ना कि प्राइमरी का जूनियर में, जूनियर का प्राइमरी में। अभी हम आप लोगों ने देखा होगा जूनियर करवाए हैं 2014 का पार्ट 1 या 2 में अभी हमने करवाया है, क्योंकि 15-15 क्वेश्चन की सीरीज जाती है और आप लोग देखे होंगे। यहाँ घटाया जाता है, वहां जोड़ा जाता है, दिया गया था बस, और कुछ नहीं है। क्या है, 3001 गुणे 101 में वहां दिया गया था क्या जोड़ा जाए। आप लोग लिखेंगे कि यहाँ दिया है क्या घटाया जाए कि रिजल्ट ये आ जाए। अगर आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तो अब पेपर दिखेगा, और नहीं करेंगे तो आप लोग अब भुगतेंगे। अब 101 से गुणा करेंगे आप लोग, 101 एकम 101 0 फिर 1, फिर 101 में 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, माइनस x बराबर आ गया 3 0 0 3 1 1। अब x बराबर करेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, या आप लोग ऐसे गुणा कर लेंगे, जिसको डायरेक्ट नहीं आएगा वो 3 0 0 1 गुणे 101, जैसे गुणा करना है वैसे कर लीजिए अपने हिसाब से। 1 0 0 3 0 0 0 0, फिर 1 से 1 0 0 3, तो 1 0 1 3 0 3, आ गया 30 31 0 1, यही आ गया। अब चलिए भाई, तो x बराबर चलेंगे आप लोग, तो इसमें से घटा दिया जाए, 3 3 6 3, चलिए तो x बराबर आएंगे आप लोग 3 0 3 1 0 1 माइनस 3 0 0 3 1 1। तो अब 1 में से 1 घटाएंगे 0, 10 में से 1 घटाएंगे 9, देखिए कहीं 90 है 2 जगह, तो ये पहले तो C और D को किनारे करिए, 90 आ गया। चलिए फिर बचा यहाँ कितना, 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 कहीं मिला क्या, बस पहला ऑप्शन मिला, इसी को क्लिक करके मुस्कुराना। पूरे को सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। हाँ भाई देखिए पीछे अभी क्वेश्चन अभी जल्दी ही 14 में मिला था जूनियर में। हमने कहा कि प्राइमरी और जूनियर में आप लोग फर्क बहुत ना समझिए, बस जो बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन रहेंगे उसी को जूनियर को केवल ले लेना है, लेकिन प्राइमरी में छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। ये कह रहे हैं 36 और 40, ये मैं 14 का सॉल्व करा रहा हूँ। 12 में भी ऐसा क्वेश्चन सीटेट के प्राइमरी में, 13 में आप लोग देखेंगे कि जो हमने पेपर सॉल्व करा के डाला है PYQ, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलिए जरा, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, तो सार्वगुणज का मतलब एलसीएम, सार्वगुणन खंड का मतलब HCF। अब हमने क्या कहा, 36 और 60 का एलसीएम
तो 36 और 60 का वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कट जाए। 12 तिया 36 और 12 पंचे 60, तो 5 तिया 15 गुणे 12 करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 180। एलसीएम बना 180। अब चलिए 18 और 45 का मासापा कितना बनेगा? 9। 9 दूनी 18, 9 पचे 45। इन्होंने कहा एलसीएम में कितने से भाग देना है? 9 से। तो 9 से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आया भाई आप लोगों का? 20। तो रिजल्ट देखिए 20 आ गया भाई। अब आराम से मुस्कुराइए, सबको आ रहा था ये, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जिसको ये ना आता हो। अब चलिए आगे बढ़िए। जिसको आप लोग बड़ा कठिन समझ रहे थे और पेडागॉजी सारे विद्यार्थियों की एक ही बात आती थी, सर इसमें सब ठीक है लेकिन पेडागॉजी नहीं समझ में आती। क्या पेडागॉजी है बताइए? कौन सा इसमें साइको का पार्ट पूछा गया? इसमें सब आपको मैथ का बेसिक टूल से दिया गया है। और एक दो प्रश्न हमने पहले ही बोला कि एनसीएफ 2005 और नेप 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ 2005, ठीक है ना। अब देखिए ये अभी पिछले में आप लोगों ने किया होगा, जो लोग ध्यान से 3 बार इस पेपर को पीछे वाला 13 वाला किए होंगे, सेम क्वेश्चन बस डिजिट चेंज है। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर क्या होगा? आइए जरा देखा जाए तो प्लस 12 इकाई। चलिए 10 दहाई, 10 की नोट है कितनी भाई? 10। तो 10 गुणे 10 बराबर कितने के? 100 के। फिर 11 सैकड़ा, तो 11 गुणे 100 बराबर कितने के? 1100 के। फिर 12 एक एक का सिक्का है, तो 12 गुणे 1 बराबर कितने के? 12 के। सेम प्रश्न है, केवल डिजिट चेंज है, 1 1 1 2 1। 1212 यहाँ आ गया, वहां शायद 1221 कुछ करके था, बस इतना है। देखिए अब कहीं है एकदम डी ऑप्शन देख के मुस्कुराइए आप लोग, नंबर लेके देखिए 54 तक पहुंच गए। कहीं कोई किसी को समस्या दिख रही हो तो आप लोग अब बोलिए। चलिए अब यहां देखिए 42 के गुणनखंडों की संख्या। 42 अब किससे किससे कटेगा ये करिए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने पढ़ाया भी है और लाइव वालों को हमने ये सिखाया भी है कि कैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे। जो लोग पढ़ रहे हैं वो जान भी रहे हैं कि फैक्टर हमने पढ़ा दिया था। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 6 सत्ते 42, फिर 14 तिया 42, फिर 21 दूना 42, फिर 42 एकम 42। कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं 8 है 42 के फैक्टर? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए भाई? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो गए? 8। किसके? 42 के। अब आराम से मुस्कुराइए, देखिए 8 दिख रहा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब यहां भी देखिए भाई, ये भी प्रश्न सबको आ रहा है, एकदम आप लोगों को इजी दिख रहा होगा। पीछे का पेपर जितना बढ़िया से कर रहे हैं उतना अच्छा होगा। ये कह रहे हैं कि 34 88 में 12 से भाग दिया जाए। तुरंत 12 से भाग दीजिए, बहुत टाइम नहीं। 12 दूनी 24, 12 नवा 108, शेषफल बचा 8 पहले वाले में, और दूसरे वाले का शेषफल 11 से भाग देना था। 11 दूनी 22, एकदम 1 सेकंड नहीं लेना। 11 दूनी 22, फिर 5, 11 पचे 55, 3 शेषफल आ गया। पूछा क्या? कहा कि पहले शेषफल से भाग करने पे अंतर क्या है भाई? पहले का शेषफल 8, दूसरे का 3, तो अंतर कितना बना? 8 माइनस 3 बराबर 5। कहीं दिख रहा है क्या? आराम से ए ऑप्शन को मुस्कुराते चलिए भाई करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए भाई, इस पे हमने पहले ही सचेत कर दिया कि घड़ी वाला और ट्रेन वाला ये क्वेश्चन जरूर मिलना है। अब ये कह रहे हैं 8:18 AM से कोई ट्रेन चलती है और 10:28, तो जो PM वाला टाइम रहे उसको 24 घंटे में कन्वर्ट करिए, तो 12:10,
22:28 में से 8:18 माइनस करिए, हमने बताया था, तो यह आ गया 10 मिनट। 12 में से 8, 14 घंटा 10 मिनट है कहीं क्या? देखिए ए ऑप्शन क्लिक करके मुस्कुराते चलिए भाई। अब ये क्वेश्चन मैं बना के भी नहीं दे रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सी टेट जो सीबीएसई एग्जाम कराती है उसके पूछे गए प्रश्न हैं। तो अब समझिए कितना कॉन्फिडेंस में आप लोग आएंगे ये प्रश्न करते ही, अगर रेगुलर आप लोग कर रहे हैं तो। अब चलिए, 145 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया। इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण भरा जाता है, तो भरा गया शेष कितना मिश्रण बचा? अच्छा भाई चलिए, तो पहले एक बोतल में कितना पहले भरा जा रहा, पहले तो ये देखा जाए। 1.5 लीटर, तो 15 बोतल में कितना भरा जाएगा पहले तो अब ये देख लिया जाए। 1.5 गुणे 15, तो आ गया 22.5 लीटर। कितना आ गया? 22.5 लीटर। अब यहां कितना था भाई कुल? 145 लीटर 280 मिलीलीटर, फिर 18 लीटर और 18 लीटर 830 मिलीलीटर, इनको जोड़ लीजिए। अब 8 3 11, 8 2 10 और 1 11, 8 5 13, 1 14, 4 1 5, 1 6, 1, इतना आ गया भाई। अब देखिए तो ये 22.500 है और ये आपका है 110 मिलीलीटर। हाँ क्या कह रहे थे? इस मिश्रण में से 15, पहला वाला कुछ ज़्यादा हो गया है क्या? 145 से 1 मिनट, थोड़ा आप लोग एक मिनट आप लोग समय दीजिए थोड़ा। ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई, ये 145 नहीं है, इसको आप लोग 14 लीटर करिए। कितना है? 14 लीटर हो गया, तो ये हो गया 0 110। अब 8 4 12, इनको थोड़ा आप लोग फिर से कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, क्या गड़बड़ी है देखिए तो, यहाँ ये गड़बड़ी हो गई थोड़ा। ये 14 लीटर है क्योंकि ऑप्शन टैली नहीं कर रहा था। इनको दोनों को जोड़िए, 14 लीटर 280 मिलीलीटर, और इधर आप लोग 18 लीटर 830 मिलीलीटर अगर ऐड करते हैं तो ये टोटल कितना बनेगा? ये बनेगा 0 8 3 11, 8 2 10 1 11, 8 4 12 1 13, 1 1 2 और 1 3, 33 लीटर 110 मिलीलीटर। अब इसमें से 22 लीटर और 500 मिलीलीटर घटा दिया जाए, शेष पता चल जाएगा। अब यहाँ आ गया 0, 1000 में से 500 घटा देंगे तो 610 बचेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से 1000 मिलीलीटर आ जाएगा उधार। अब यहाँ घटाएंगे तो 10,
तो 10 लीटर 610 मिलीलीटर, ये वाला सही हो जाएगा आप लोगों का, बाकी सब ठीक है। अब आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, यहाँ भी पिज्जा उज्जा है भाई, देखिए तो पिज्जा है, ये पिज्जा नहीं है, ये क्या है, पिज्जा है। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। अच्छा, किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, ये खा गई भाई, तो बचा कितना, 3/4 भाग। कितने लोगों में बांटना है, 12, तो 12 से भाग दे देंगे आप लोग, क्या करेंगे, भागे 12, और भागे 12 अगर है तो इसको सॉल्व करेंगे, 3/4 गुणे 1/12 हो जाएगा, हमने बताया था, 3 चौक 12, 4 चौक के 16, कहीं 1/16 दिख रहा है क्या, हाँ भाई देखिए 1/16 दिख रहा है आप लोगों को। क्लिक करिए और आगे बढ़िए, लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, चलिए यही थोड़ा 60वां क्वेश्चन एक ऐसा मिला आप लोगों को जो थोड़ा सा हो सकता कि रोके, कैसे रोके जरा ये देखते हैं। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है। 6 घंटे को सेकेंड में बदलिए, 60 गुणे 60 बटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ये 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, गुणे 60, यहां लिखेंगे, क्योंकि एक दिन में क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, और 1 घंटे बराबर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड होता है। अब उसी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये 60 से पूरा 60 कैंसिल, 6 चौक के 24, 15 चौक के 60, कहीं 15 दिन दिख रहा है क्या, सी ऑप्शन, आराम से गोलियाइए, मुस्कुराइए, और अब 30 में से 29 नंबर 30 नंबर लेकर के मुस्कुराइए आराम से सर्टिफिकेट में अपने। अब देखिए भाई प्यारे शिक्षक साथियों, 30 क्वेश्चन कितना आसान तरीके से हो गया, और अगर आप लोग पीछे का ढंग से ईमानदारी से किए हैं, मात्र 4 बार हमने कहा, जो सबसे कमजोर विद्यार्थी है 3 से 4 बार अगर किया होगा तो 2014 का अभी पहला प्राइमरी का सेट मिला है, फरवरी वाला, सितंबर वाला आगे कराएंगे। आप लोग खुद देखिए कितना आसानी से 16 से 17 नंबर आप बिना पेन चलाए, और जो 13-14 नंबर मिले बाकी के बचे हुए हल्की सी पेन उठानी, बहुत ज़्यादा भी नहीं कैलकुलेशन करना, देखिए छोटे छोटे कैलकुलेशन से आप रिजल्ट। लेकिन आप लोग वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया पूरे ईमानदारी से दीजिए, जैसे मैं ईमानदारी से दे रहा हूँ, तभी आप लोग भी सफल होंगे, क्योंकि जितनी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं और अच्छी लग रही है तो उस पर आप लोग थोड़ा उत्साहवर्धन करिए। कोई समस्या और भी है तो उसको भी दीजिए। कुछ विद्यार्थी मांग रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप लाइव जुड़िए एप्लीकेशन पे, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ लिमिट है, उतना ही दिया जा सकता है, आप लोगों को ये फ्री में दिया ही जा रहा है। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए, पढ़ने का चाहिए, तो आप लोग एप्लीकेशन पे जुड़िए, लाइव क्लास एकदम न्यू बैच शुरू हुआ है सीटेट के लिए, और आप लोग उद्घोष एकेडमी के चैनल पर आइए और जुड़िए। बहुत लिमिट फीस है, बहुत नाम मात्र की है, कुछ भी फीस नहीं है, फीस तो है ही नहीं, आप लोग आइए उस पर जुड़िए और लाइव क्लास लीजिए, उसका आनंद लीजिए। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अब।